रुको रुको रुको, सुकून का सांस लो जरा। तुम्हारी वो पोती जिया के घर में क्या कर रही है? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। मेरा बेटा इंसिया का बाप था। वो और उसकी बीवी एक हादसे में इंतकाल कर गए। अफसोस हुआ सुनकर। इंसिया उस वक्त बहुत छोटी थी जब वो यतीम हुई थी। उस्मान और मुबीना के हालात ठीक नहीं थे। मेरी बेटी मुबीना यहाँ जॉब की तलाश में इस्तांबुल आई थी। उसने जमीला से मदद मांगी थी। जमीला ने उसे यहाँ एक घर में जॉब दिला दी। नास को इंसिया से बहुत प्यार था। हाँ, मुझे तुमको उन तमाम सालों के बारे में तफसील से बताना होगा, मगर ये शायद इतना ज़रूरी नहीं। बस एक बात जानना ज़रूरी है कि इंसिया मेरी पोती है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे शादी किससे करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पोती कैसे परवान चढ़ेगी। हर धचका लगने के बाद मुझे संभलने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब किसी को भी मैं अपनी पोती की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरी बर्बाद ज़िंदगी की कीमत अब तुम अदा करोगे। मुझे अब कम मत समझना। मैं अब वो बिल्कुल नहीं रही जिसे तुमने बरसों पहले मार दिया था। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये हमेशा याद रखना। शायद आपको भी लग रहा होगा जिया अंकल कि उसने मुझे बिगाड़ दिया है, लेकिन यकीन जाने ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। यूँ समझे मेरी सगी बहन है वो। अगर मेरे लिए वो सिर्फ एक मुलाजमा होती तो मेरे दिल के इतने करीब ना होती वो। समझ गया। तुम उसे बहुत पसंद करती हो, समझ गया। मगर वो वाकई जाना चाहती है तो तुम्हें भी बहनों की तरह उसका साथ देना चाहिए। अंकल इंसिया मेरे लिए जान तक दे सकती है। अभी वो गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रही है। वो ऐसा करने पे शायद उसे मैंने ही मजबूर किया है। अब बस अपनी जिद पे अड़ गई है इसलिए ऐसा कर रही है, और कोई वजह नहीं है। हाँ, तो इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? तुम्हारी गलती है तो जाओ माफी मांगो उससे। तुम्हारे लिए किसी से माफी मांगना मुश्किल है ना? सिर्फ उसे प्यार करती हो, पसंद करती हो, ये कहना काफी नहीं है। मेरा मतलब, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगो। मिसाल के तौर पे अंजुम, क्या मैंने तुम्हें कभी नाराज किया है? बताओ। ये कैसी बात कर रहे हैं जिया साहब? आपने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तुम सबसे पहले इंसिया को इस घर में आने के लिए राजी करो और कदीर को मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा उसे। ठीक है? अब सब तुम्हारे हाथ में है। खुदा हाफिज। इतनी देर से कहाँ थी? जिया अंकल से बात करके आ रही हूँ। मना किया था ना मैंने, हैं? क्यों नहीं मानती हो मेरी बात? गुस्सा मत हो माहिर, उन्हें पुरसुकून करने गई थी मैं। वादा भी किया उन्होंने और कहा कि सोचूंगा इस बारे में। क्या कह रही हो नाज़? ये अगर मैं इंसिया से माफी मांगू और उसे यहाँ आने पे राजी कर लूँ तो वो कदीर को संभाल लेंगे। इंसिया हमारे यहाँ काम करती है कि सिर्फ एक यही मसला है? हाँ? बताओ मुझे, क्या यही मसला है? हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो तुम्हें अच्छा लगे, दिल में आए करो, भाड़ में जाओ। क्या हुआ? क्या कदीर से डर गए हो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। मत करो ऐसा माहिर, हर कोई मुझ पे ही गुस्सा निकालता है। प्लीज चलो ना साथ। अगर वो कदीर नामी आदमी वहाँ हुआ तो मुझे बात नहीं करने देगा। और तुम भी सॉरी कह देना इंसिया को। अरे मैं क्यों सॉरी करूंगा इंसिया से? क्यों उससे माफी मांगू मैं? क्या मतलब माफी क्यों मांगूंगा? तुमने उसके मंगेतर को मारा था। बस ठीक है माहिर, जो भी शिकायत हो रास्ते में कर लेना। चलो अबू, ठीक करो अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ो, ठीक है? मैं बस कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं।